निकाह ड्रामे की आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि रायना नदीम से मिलकर बातें कर रही होती है। हमदान इन दोनों को एक साथ देख लेता है। हमदान रायना को नदीम के साथ देखकर बहुत हैरान होता है कि रायना आंटी नदीम के साथ क्या कर रही है, कहीं नदीम के प्लान में रायना आंटी तो नहीं शामिल। इस तरह हमदान इन दोनों के पास जाता है और जाकर इनकी साइड वाली टेबल पर बैठ जाता है ताकि ये मालूम कर सके ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं और किस बारे में बातें कर रहे हैं। रायना नदीम से कहती है कि जो मेरे पैसे लेकर तुम भाग गए थे वो चुपचाप वापस कर दो वरना अच्छा नहीं होगा। नदीम रायना से कहता है कि तुम्हारे कौन से पैसे, मैंने तुम्हारे कोई पैसे नहीं देने। जिस पर रायना कहती है कि मेरे सामने होशियार बनने की कोशिश मत करो, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। मेरी और तुम्हारी ये डील हुई थी कि युसरा के बाप से तुम्हें जो भी पैसे मिलेंगे वो हम दोनों में बराबर में तकसीम हो गए, जबकि तुम सारे पैसे लेकर मुल्क से फरार हो गए। जिस पर नदीम कहता है कि हाँ तो सारी मेहनत मेरी ही थी, युसरा के बाप से मैंने खुद पैसे मांगे थे और यहाँ तक कि युसरा की ज्वेलरी मैंने ही चोरी की थी। तुमने इस सब में क्या किया है कि मैं तुम्हें इस पैसों से हिस्सा दूं। रायना कहती है कि शायद तुम भूल रहे हो, युसरा से मिलवाने वाली मैं ही थी और ना कि युसरा से तुम्हें मिलवाया और तुम्हारी युसरा से शादी भी करवाई। अगर मैं ना चाहती तो तुम्हारी युसरा से शादी कभी भी ना हो पाती। अब इस तरह हमदान इन दोनों की सारी बातें सुन लेता है और हमदान पुलिस को बुलवा लेता है और नदीम को पुलिस के हवाले कर देता है। अब रायना ये सब कुछ देखकर बहुत डर जाती है और हमदान रायना से कहता है कि आप भी यही डिजर्व करती हैं कि मैं नदीम के साथ साथ आपको भी पुलिस के हवाले कर दूं, लेकिन आप हमारी फैमिली का हिस्सा हैं, इसलिए ये सब मैं नहीं करूंगा। अब आपका फैसला तो बाबा ही करेंगे। अब इस तरह हमदान रायना को लेकर घर चला जाता है और फरूक के सामने भी सारी हकीकत खुलकर आ जाती है। तो फरूक हमदान से कहता है कि इसे हमारी इज्जत की परवाह नहीं है तो हम इसकी इज्जत की परवाह क्यों करें। ये भी नदीम के साथ बराबर की शरीक थी और इसे भी नदीम के साथ बराबरी की सजा मिलनी चाहिए। इस तरह फरूक भी रायना को पुलिस के हवाले कर देता है।